जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम 1857 की क्रांति के बारे में बताया था और उसमें एक मुख्यतः एक पॉइंट भी बोला था कि उस क्रांति से भारत का शिक्षित समाज थोड़ा सा अलग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारत की स्थिति से वाकिफ नहीं थे या उनके बारे में नहीं पता था। तो इसी के फलस्वरूप क्रांति के उपरांत उन लोगों ने कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की समाप्ति करना था। और उसी के फलस्वरूप हम देखेंगे कि कुछ कुछ वो राजनीतिक संस्थान कौन थे। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ओवरव्यू लेने के लिए एक दो बार हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और किस तरह का क्वेश्चन एक दो आते हैं उसको जरा समझ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है हमारे पास लैंड होल्डर सोसाइटी। देखिए, अब नाम से जैसे आप देख सकते हैं, नाम से ही जाहिर है लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी एक तरह से बोलते हैं लैंड होल्डर, इसको कहा जाता है लैंड होल्डर, मतलब जो जब लैंड को होल्ड कर ले, यानी कि जमींदार। ठीक है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या था, जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। ठीक। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। जो आप चित्र देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, थोड़ा चीजों को देखते रहेंगे तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो इसके संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। और इसकी विशेषता यह है कि प्रथम राज यानी बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी 1838 कलकत्ता में स्थापना हुई थी। ठीक। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बस टिटबिट के तौर पर देख लीजिए। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन द्वारा की गई थी। और कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो ब्रिटिश इंडिया यानी लंदन में सोसाइटी थी, उसी का एक तरह से क्या कहते हैं, टू कॉपी या कार्बन कॉपी भी इसको मान सकते हैं। ठीक। अब तीसरा देखते हैं, अगला है हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1851 में। स्थापना 1851 में कलकत्ता में की गई थी। संस्थापक थे राधाकांत देव। और इसका भी विशेषता देखिए, पहली चीज से देखिए, ये लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। समझे आप, यानी इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। ठीक। और इसका भी मुख्यतः उद्देश्य, इसमें भले ही नहीं मेंशन नहीं किया है मैंने, लेकिन इसका ही मुख्यतः उद्देश्य भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जो लोग उनसे कनेक्ट हुआ करते थे उनके जनमानस के हितों की मांग करना। दोबारा सुन लीजिए, भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जो भी लोग उनसे कनेक्ट थे, यानी कि जो जनमानस उनसे कनेक्ट था, उनके हितों की मांग करना। इसको हम भारत वर्षीय सभा की संज्ञा भी कहते हैं, और भारत वर्षीय सभा की संज्ञा भी इसको कहते हैं। और दूसरी चीज ऊपर है, ये संस्था अपना एक पत्र निकाला करती थी। अपना एक पत्र निकालती, इसको बोलते थे हम हिंदू पेट्रियाट। देखिए, ये है, ये मुख्य इसका पत्र था जो निकाला करती थी, इसको बोलते थे हिंदू पैट्रियट। ठीक है। तो पहले अगर थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखिए, पीपीटी से ही आप देख सकते हैं कि पहला क्या था। सबसे यानी भारत की पूर्व या भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था कौन सी होगी, लैंड होल्डर सोसाइटी। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग, ठीक है। ये सब छोटे मोटी राजनीतिक संस्थाएं का स्थापना होना शुरू हुई थी, किसके लिए, अपने यानी आर्थिक शोषण की समाप्ति के लिए, या फिर भारतीय जनमानस में उनकी राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन लीग की। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और फिर मैं कह रहा हूँ, हर एक की विशेषता या उद्देश्य एक ही था कि जनमानस यानी जो भी उस टाइम लोग हुआ करते थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना और उनको राजनीतिक कार्यों में
सहभागिता दिलाना है। सहभागिता मतलब वो अपना अधिकार मांग सकें। ठीक, अब अगले देखते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, क्योंकि इसका विलय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कर दिया गया था, कांग्रेस के अंदर ही। इसकी स्थापना 1876 में कहाँ की गई थी? देखिए, अधिकांश पढ़े लिखे लोग या बुद्धिजीवी लोग कलकत्ता से ही हुआ करते थे, इसलिए सबकी ज्यादा स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल या कलकत्ता में। ठीक, इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय समिति था। ठीक है, और बाद में इंडियन लीग का इसी में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। समझे आप लोग? दोबारा फिर सुन लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई, और इसी का इंडियन नेशनल लीग का इसी में विलय कर दिया गया। ठीक, उद्देश्य मैं बता चुका हूँ, पहले बताऊं सबका उद्देश्य क्या था? जनमानस और राजनीतिक अधिकारों की सहभागिता दिलाना। अब देखते हैं आगे। अब है, मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हैं, आगे देखें। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। इसके संस्थापक थे एम.जी. रानडे और जी.वी. जोशी। जी.वी. जोशी, ठीक है। अब इसका वही उद्देश्य था कि जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना है। यानी ये लोग जनता के बीच जाया करते थे और बताया करते कि सरकार उनके बारे में क्या क्या सोच रही है, उन पर किस तरह का उनका किस प्रकार से शोषण कर रही है। ठीक है, और फिर जनता को उनके अधिकारों के बारे में सचेत भी कराया करती थी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार क्वेश्चन आता रहता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.जी. रानडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये या जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एम.जी. रानडे जी की है। अब देखते हैं, जो पहली बात, आप जो ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर या ये पिक्चर जो है, ये हमारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जिनके भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा अभिन्न योगदान है, ये वो व्यक्तित्व हैं। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे और कई जगह इनका आपको बार बार जिक्र आता रहेगा, इसलिए इनकी इमेज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, एक तरह से एकदम कैच कर लीजिए, दिमाग की अपनी स्मृतियों में बैठाइए, आपकी खोपड़ी में कहीं खो ना जाए। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, बॉम्बे में ही। ठीक, अब दूसरा है लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1865 में लंदन में दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक, ये कहाँ की गई थी? लंदन में। और ये एकमात्र सदस्य जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मेंबर थे। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब इसकी स्थापना कहाँ की गई? 1 दिसंबर 1866 को कहाँ की गई थी? लंदन में। संस्थापक कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। इसका उद्देश्य देखिए, थोड़ा सा उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य था भारतीय ब्रिटिशर्स को, इसकी जब स्थापना लंदन में हुई थी तो इनका उद्देश्य था कि भारत यानी ब्रिटिशर्स लोग यानी अंग्रेज लोग भारतीय जनता की समस्याओं को जानें, उन पर विचार विमर्श कराएं और उनको ये देखें कि वो किस कष्टों और किस परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। ये इसका उद्देश्य था। ठीक, आगे देखते हैं, छोटा सा टॉपिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिसेंट में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल फिलहाल में काफी चल रहा है। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पहले आप जो ये फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये है सर विलियम जोन्स का, जिसकी स्थापना, अब देखते हैं, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में की गई थी। 15 जनवरी 1784 को कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय प्राच्य शिक्षा,
ठीक है। अब इन्होंने भारतीय पुरानी शिक्षा की वैल्यू को जाना था, महत्व को जाना था। उसी के आधार पर जो हमारी शिक्षा और साहित्य थे और जो ग्रंथ हुआ करते थे, उनका अनुवाद उन्होंने आंग्ल भाषा में करवाना शुरू किया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 1784 में। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। और मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य और ग्रंथों का किस अनुवाद कराना? आंग्ल भाषा में अनुवाद कराना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, साथ साथ इसके ही हम इसका प्रश्न संग्रह लगा लेते हैं ताकि इससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बंग भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था? आप अभी पीछे पड़ गए हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन या सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन और जमींदारी एसोसिएशन। मैंने क्या बताया था आपको? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी एक ही नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। देखिए, मैंने अब हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं नोट भी देता जाऊंगा ताकि आप लोगों को भी चीजें याद ना, और कोई समस्या हो तो आप उस नोट को भी पढ़ सकें। यही मैंने नोट में मेंशन किया 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जिसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन पेश किया जाए। देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन वैसे आने हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? अब आप लोग सभी परिचित हो गए होंगे। देखिए, मैंने पहले ही पढ़ाया था, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, बॉम्बे सोसाइटी या मद्रास नेटिव सोसाइटी। तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कब कौन सी है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब हुई थी स्थापना? 1838 में, जैसे कि आपको पता है, ईसवी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। रुक जा भाई, रुक जा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, सुरेंद्रनाथ, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव और आनंद मोहन बोस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दो दो चीजों को मिला के जमींदार और ब्रिटिश सोसाइटी को मिला के इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा कांत देव। देखिए, इसमें मैं सारा नोट भी डाला हूँ। देखिए, नोट है कब की गई थी? 1851 में। और लैंड सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर कोलकाता में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। और सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक। अगला क्वेश्चन। जब देखिए, एम जी रानाडे और जी वी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? आपको मैंने पहले बताया था, 2 अप्रैल 1870 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल 1870। नोट भी देखिए, नोट में ही होगा कि स्थापना एम जी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। इसका उद्देश्य जनता को बताना है कि सरकार से अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जाए, वो मैं लास्ट में आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। अब देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन का लेवल वही है, क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, बस वही जान लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसने पहली नहीं पूछी है। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, यंग बंगाल एसोसिएशन नहीं। कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन। मैंने बताया था कि 1876 में इसकी स्थापना हुई थी शिशिर कुमार सोमनाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
देखिए, इंडियन लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन था? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं। किसका बात की? इंडियन लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं। सूर्यनाथ बनर्जी, सहमतुल्लाह साहनी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ये हमारे पास चार आपके सामने ऑप्शन है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए, जैसा मैंने आपको पिछले पढ़ाया था वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली चीज की इंडियन लीग। अब देखिए, थोड़ा मेंशन इंडियन लीग। अब इंडियन लीग की आप जानते हैं स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है? शिशिर कुमार घोष ने। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अब देखिए, इनमें से कोई ऑप्शन आपके सामने क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो केवल इसका आंसर कौन सा है? केवल दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था। मैं आपको तीन तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा कम, प्री, मिड और एडवांस, ठीक है? इसे आप एक तरह से मिड वाला क्वेश्चन मान सकते हैं। देखिए, इसमें नोट भी है। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी और 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कंफ्यूज ना होइएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट पहले ही लग गया, कोई बात नहीं। प्रिंट में एशियाटिक सोसाइटी, अरे रुक जाओ चाचा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हस्टिंग, विलियम बेंटिंग। आपको फिगर याद कीजिए कौन थी? सर विलियम जोन्स। किसके थोड़ा सा याद, किसके लिए थी ये? ये थी भारतीय प्राच्य किताबें, ग्रंथों को किसमें अनुवाद करना था? आंग्ल भाषा में अनुवाद करना था, ठीक है? आगे चलिए। हम्म, अब देखिए शांति। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय भवन की स्थापना, पिट्स अधिनियम पारित और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। देखिए, क्वेश्चन फिर वही घुमा फिरा के सामने आया, जिसका आंसर आप लोगों को अब तो पता ही पड़ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि डी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए, ले लो। चाचा हमारे कुत्ते रहते, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, पीछे आओ। ओके, इस पिक्चर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा पेश करेंगे हम। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन। ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। अभिकथन थोड़ा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ये। अभिकथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल सही बात है। कारण, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते। ये दोनों ही आंसर सही है। वो ब्रिटिश जनमानस को क्यों प्रभावित करना चाहते थे? वो चाहते थे कि वो लोग भारतीय लोगों की समस्याओं के बारे में जाने, उनकी आर्थिक को जाने और उनसे वो रूबरू। हाँ, इसका आंसर होगा आपका सी। ए और दोनों सही है और आर सही की सही व्याख्या है। चलिए, थैंक यू। ये आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। बाकी आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और
अपने काम करते रहें, बिना किसी डिमोटिवेशन के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगे रहें। देखिए कबीरदास जी ने कहा है एक मुख्य पॉइंट कि गोता मारा सिंधु में, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठ, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। आशा आप समझ ही गए होंगे कि इस नदी में गोता मारकर ही आपको मोती मिल सकता है, बाकी जो किनारे बैठे रहेंगे उनको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली पीपीटी की ओर।